नमस्कार। आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर ज्ञात अज्ञात असंख्य शहीदों को सम्मान व श्रद्धा के साथ याद किया गया। झज्जर के शहीद स्मारक पर जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीद वीरांगनाओं व पूर्व सैनिकों ने भी शहीदों को श्रद्धा के साथ याद किया और उन्हें सैल्यूट किया। कारगिल विजय दिवस के मौके पर कारगिल वीरांगनाओं ने जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह के सामने शहीद स्मारकों की दुर्दशा की बातें रखी और कहा कि रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा है, जिस पर जिला उपायुक्त ने शहीद स्मारकों के रखरखाव पर विशेष ध्यान दिए जाने और जल्द ही मामले पर संज्ञान लिए जाने का आश्वासन दिया। उल्लेखनीय है कि कारगिल युद्ध में हरियाणा के झज्जर जिले के सबसे ज़्यादा 11 जवान शहीद हुए थे और कई घायल हो गए थे। 25वां रजत जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह झज्जर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा करण सिंह मलिक सिंह हिसार से और हमारे डॉक्टर गोपी टोहाना से और हमारी मैडम सुशीला हरियाणा पैटर्न भिवानी से, जिन्होंने हमारे झज्जर जिले का इस शहादत के ऊपर आके गौरव बढ़ाया। मैं उसके लिए मेरी पूरी टीम की तरफ से तीनों साहब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हर साल हम अपने कारगिल योद्धाओं के लिए और जितने भी देश के लिए हमारे योद्धा शहीद हुए हैं, हर समय समय पर उनके लिए हम शहीद दिवस मनाते हैं और मनाते रहेंगे जब तक हमारे सांस में सांस है। इसके लिए मैं एक बार फिर से मेरी हरियाणा टीम का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतनी गर्मी और बरसात के मौसम होते हुए भी और 200 किलोमीटर दूर से चलकर दिए हुए टाइम से पहले हमारे झज्जर की आके शोभा बढ़ाई और हमारे डीसी साहब भी बहुत खुश हुए। इसके लिए मैं थैंक यू। जय हिंद। हरियाणा स्थल है, उनका अच्छी तरह से रखरखाव नहीं होता। उसके लिए मैंने नोट कर लिया है। मैं अभी तमाम मेरे 11 के 11 शहीदी स्थल के ऊपर पर्सनल जाके उनका फ़ोटो लेके और अपने राइटिंग पैड के ऊपर लगा के डीसी साहब से दूँगा और उनको कराऊँगा। ये मेरा अगले आप इसी शहीदी दिवस के ऊपर आप खुद सुनोगे कि हाँ, हर शहीद स्मारक जगमगाता हुआ मिलेगा आपको। ये मेरा वादा है आपसे। मैं हर समाज के ऊपर जाके उनका वीडियोग्राफी करा के उसकी फ़ोटो लगा के और राइटिंग पैड के ऊपर सीधा डीसी साहब से मैं मिलूँगा। 9 से 11 मिलने का टाइम होता है, मिलूँगा और अगले 1 महीने के अंदर ये पूरी कार्रवाई में शॉर्ट आउट कर दूँगा। तो अगले इस दिन आपको ये मौका नहीं मिलेगा सुनने का। थैंक यू। जय हिंद। और हमारे पूरे इलाके को, पूरे देश महान सपूतों पर गर्व है, जिन्होंने कारगिल युद्ध में जो विदेशी सेना के सैनिक जो है वो अपने आप की आइडेंटिटी को भी छुपाते हुए भारत माता की धरती पर आ गए, उनको अपने जीवन का बलिदान दे करके उन्होंने उनको देश से बाहर निकाला। उन सब की शहादत पर हर एक भारतवासी को गर्व है। खासतौर पर उनके जो परिजन हैं, परिवारजन हैं, जो वीर नारियाँ आज यहाँ आई हैं, उनसे मिलकर के मुझे स्वयं में ही गौरव का अनुभव हो रहा है। और हमें ये याद रखना चाहिए कि इन परिवारों ने अपना सबसे बड़ा बलिदान देश के लिए दिया है और हर एक भारतवासी का ये फर्ज बनता है कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं और जो शहीद हैं, उनके परिवारों को पूरा मान सम्मान दें, उनकी हर यथासंभव मदद करने की कोशिश करें। उन महान सपूतों को जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, मैं आज फिर से नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। शहीद वीरांगनाओं ने समस्याएं भी बताई सर, जो विषय इनके हैं। देखिए, एक तो हरियाणा में हमारे ज़िले ने सबसे पहले वीर नारी सम्मान पत्र शुरू किया था। उस सम्मान पत्र का उद्देश्य यही था कि अगर उन्हें किसी सरकारी कार्यालय में जाना पड़े तो उनकी समस्याओं पर प्राथमिकता से विचार किया जाए और उसको जल्द से जल्द हल किया जाए। और भी जो भी कोई समस्या होगी उनके परिवारों की, उसको हम तुरंत सुलझाने के लिए तत्पर हैं। सतवीर जी, कारगिल विजय दिवस आज मनाया जा रहा है और कारगिल युद्ध को जो ना आज 25 साल हो गए हैं। 25 साल में एक पीढ़ी बीत चुकी है। जो जवान थे उस समय वो आज बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। भूल गए हैं लोग कारगिल क्या था। आप कारगिल युद्ध में साक्षी रहे हैं, मौके पर थे, ड्यूटी पर थे, तो कैसा सीन था वहाँ, क्या कुछ हालात थे, आप बता पाएंगे?
ताकि आज के जो नौजवान हैं उनको शिक्षा मिल सके, उनको प्रेरणा मिल सके देशभक्ति की? सब हालात तो ये है कि भाई जो है पहाड़ी एरिया था, ठंड भी थी, कपड़े का भी थोड़ा सा सिस्टम बाद में बना था, नहीं तो पहले तो ठंड में ही मर गए। खाने पीने का भी बढ़िया सिस्टम बना दिया गवर्नमेंट ने, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी जो पीढ़ियाँ जो चल रही है, बच्चे जो है नशे की तरफ जा रहे हैं और अपने से बड़े की इज्जत करना भूल गए सब। तो हम तो यही कहेंगे कि समाज जो है ना थोड़ा है गलत जा रहा है, इसलिए इनको पर बच्चों को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और आर्मी के लिए जाना चाहिए, चाहे अग्निवीर हो चाहे वैसे हो, फौज में भर्ती होना चाहिए। पता लगे कि भाई हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो 25 साल पहले कारगिल में क्या था ऐसा कि आज कारगिल हो रही है? इतना क्या भयानक था सीन? ऐसा था जी, हमारी जो सीमाएं थी उनके ऊपर संधि हो गई थी पहले कि भाई जो यहाँ जो चढ़ेगा नहीं कोई भी, ना हिंदुस्तान आएगा ना पाकिस्तान। पाकिस्तान ने गद्दारी करके और जो हमारे पोस्ट थे उनके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो इसका जब हमारी पेट्रोल पार्टी गई थी, जब गर्मियों में सर्दी खत्म होने के बाद में, तो उनको पता लगा ये जो पाड़ी होते हैं भेड़ बकरी चराने वाले, इन्होंने बताया भैया ऐसे ये बात है, तुम्हारे पोस्टों पर आ गए। तो वो पेट्रोलिंग वाले गए, उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया, 1-2 कैजुअल्टी हुई, वो वापस आए, यूनिट में बताया भैया ऐसे ये बात होगी। उसके बाद में फिर आर्मी हेडक्वार्टर में ये बातें गई, जिस यूनिट का लोकेशन था वो अपनी यूनिटें अब अपने लोकेशन में तैनात हो गए। उसके बाद में फिर जो भी कमी बेसी हुई वो फिर आर्मी हेडक्वार्टर से डिटेल हुई यूनिटें, और हमारी जैसी यूनिट जैसे 108 मीडियम फोर्स रेजिमेंट को भी वहाँ टास्क मिला हमारे को कि भाई कारगिल में ऐसी ऐसी कहानी हो रही है। तो देखा तो वो ऊपर बैठे हुए थे, हम नीचे थे। तो परिस्थिति ऐसी थी कि ऊपर का मतलब पहाड़ों में बैठे हुए थे, चोटियों में तो वही बैठे थे ना, हम तो नीचे थे, वो पहाड़ों में वो ऊंची चोटियों पे बैठे हुए थे। तो हमारा जो है थोड़े ही दिन तो उन्होंने काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ी हमने, लेकिन लास्ट में फिर हमने उनको घेर करके और फिर पूरी तरह से मारा। क्या सीन था वहाँ? आपने बता रहे थे कि भी हेलीकॉप्टर, जो सीन ये था जी, एक तो हमारे जो जवान थे उनको जाने में परेशानी थी, रास्ते नहीं थे। हमारी तरफ जो है ढलान नहीं, खड़े पहाड़ी है, उनकी तरफ ढलान था। तो जब पहाड़ी खड़ी पहाड़ी पर चढ़ता है तो ऊपर वाले को दिख जाता है, तो अगर वो पत्थर भी घेर देता था तो वो हमारे जवानों को आगे लगता था। जो हमारी पार्टियां चढ़ती थी ऑपरेशन के लिए, उनके ऊपर पत्थर उड़ा देते थे ऊपर से, और वो पत्थर जो है जवानों को नीचे ले आते थे, मतलब इंजूर कर देते थे, चढ़ने नहीं देते थे। तो काफ़ी मुशक्क़त के बाद में फिर प्लानिंग बनी है। उसके बाद में फिर जो 108 फोर्स रेजिमेंट है उन्होंने फिर अटैक फायर किया है। फायर करने के बाद में फिर उनके पोस्ट छोड़ के भागे हैं पाकिस्तान वाले। तब जा करके हमने धीरे धीरे जा करके अपना काम संभाला था। तो आपकी यूनिट कहाँ थी उस समय? कारगिल में भी थी जी, दराज से लेके कारगिल, टोलोलिंग हिल, 478, इनमें सभी में, टाइगर हिल, इनके सभी के में हमारी अलग अलग डिटेल थी, अलग अलग गनें बांटी हुई थी। उसके बाद डायरेक्ट शूटिंग, इनडायरेक्ट शूटिंग, जो हमने काफ़ी कुछ किया जी। आपके गांव से प्रवीण यादव भी हैं जो घायल हुए थे? हाँ जी, प्रवीण यादव था, उनकी यूनिट भी थी, वे भी अपना मीडियम रेजिमेंट थी, उनके पास हैंडर 30 थी। तो कुछ अम्युनिशन वगैरह में कुछ हो गया था, उनका आग लग गई थी, उसके चपेट में ये आ गए थे प्रवीण जी। ये भी वहीं कारगिल में ही थे। अच्छा, एक बता रहे थे टाइगर हिल की घटना बता रहे थे आप? हाँ जी, टाइगर हिल का जो है जी, हमने जिस दिन टाइगर हिल लिया था, 2-3 को लिया था ये, उस दिन टाइगर हिल का जो पहाड़ी है वो बिल्कुल दिवाली की तरह जगमगा के इतनी बारूद फेंका गया था, तब जा करके कब्जा मिला था। जो अपना योगिंदर यादव है, अपना 18 ग्रेनेडियर के, उन्होंने जो कब्जा लिया था, तो हमने स्पोर्टिंग फायर दिया था, उसके बाद ही कब्जा ले पाए। तो आज की जो स्थिति है सेना की और उस समय के क्या हालात है? आप बता रहे थे आपकी जो बटालियन है वो तो 4 दिन में मूवमेंट शुरू करती है, और आपकी उसी दिन जैसे ऑर्डर हुए 4 घंटे के बाद में एक फोर्स यूनिट को अगर मूवमेंट करने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन तक मिलते हैं जी उनको प्रिपरेशन के लिए। लेकिन हमारी यूनिट को सिर्फ 3 घंटे का ही नोटिस मिला था, 2 घंटे 3 घंटे ही मिले थे हमने। लेकिन हमारी यूनिट ने इतना
तेज और तर्रार उस टाइम हमारा जो सीओ था उन्होंने तो आदेश दे दिया करके आदेश ब्रिगेड में गए थे। ब्रिगेड में भी हमारी यूनिट का जो पहले वाला सीओ था वो थे, उन्होंने बोला भाई पलटन अपनी जाएगी वहाँ और कुछ करके दिखाना है। तो आने के बाद में उन्होंने आदेश दिया और जैसे भी जिस भी परिस्थिति में थे हम उसी परिस्थिति में हम अपना अम्निशन वगैरह लोड किया और जो भी गन्ने थी हमारे पास अपना पूरा इंस्ट्रूमेंट लिया और हम कारगिल की तरफ चल दिए। कारगिल के जो जवान थे उस समय लड़ाई लड़ रहे थे, जो शहीद हुए हाँ। उनको खूब सम्मान मिला, घायलों को भी सम्मान मिला। तो क्या कारगिल युद्ध के दौरान आपको भी सम्मान मिला सभी सैनिकों को? सभी सैनिकों को तो नहीं दिया गया जी, लेकिन जो कारगिल में घायल हुए शहीद हुए उनको तो सम्मान गवर्नमेंट ने दिया है। एक फौजी का तो सम्मान बढ़ा होगा उस घटना हाँ के जी, बाद? बिल्कुल हमारे को राष्ट्रपति जी से साइटेशन मिला था यूनिट को और जो सेना मेडल भी दिए हैं जवानों को, अफसरों को, जेसीओज को और बाकी जो भी है जैसे भी थे वो सभी को सम्मान मिला है जी हिंदुस्तान की तरफ से।